दोस्तों, सिर दर्द से संबंधित छठे वीडियो में आप सारे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आप या आपके परिवार के अन्य सदस्य को सिर दर्द बराबर रहता है तो आप इस बीमारी के प्रति हमेशा सचेत रहें। आप रोग के व्यवहार का आकलन करते रहें। दर्द आने का समय क्या है, यह कितने देर तक रहता है, दर्द का तेजी किस समय अधिक होता है, भूख प्यास से दर्द तो नहीं हो जाता है या खाने के बाद दर्द होता भी है क्या, दर्द के समय रोगी का व्यवहार क्या होता है, भूख प्यास बेचैनी प्रकाश अंधकार उल्टी हो वमन हो, इस सब का रोगी का व्यवहार इस सब के संबंध में क्या रहता है। इस सब आकलन के बाद आप सही ढंग से दवा का सही चुनाव करेंगे। दोस्तों, हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें हमेशा प्रकृति के नज़दीक रहना चाहिए। आप अगर सवेरे सो करके उठते हैं और तुरंत 1 या 2 गिलास गर्म पानी का अगर सेवन करें तो आपके यह काम आप जो गर्म पानी का सेवन करेंगे इससे आपके शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता को ये बढ़ा देगी। आपका शरीर जो है वह प्राकृतिक रूप से स्वस्थ होता जाएगा। तो हमेशा ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हम प्रकृति के नज़दीक रहें। हमारा शरीर जो है वह प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक ढंग से जो है वह स्वस्थ होता रहे। यह सही स्वास्थ्य यही हुआ। केवल दवा से ही बीमारी को हटाते जाएं और शरीर को प्रकृति के नज़दीक अगर नहीं ले जाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अस्थायी नहीं रह पाएगा। दवा का कम से कम प्रयोग करके और हमें शरीर को हमेशा प्रकृति के पास रखनी चाहिए। दोस्तों, आइए हम कुछ होम्योपैथिक दवा उसका लक्षण जानते हैं कि सिर दर्द में क्या काम है, कैसा काम करता है, क्या लक्षण है उसका। दोस्तों, लघु मस्तिष्क पश्चात मस्तिष्क में अगर भयंकर दर्द हो, मस्तक में माथे में वातज दर्द हो और पश्चात मस्तिष्क में धीरे धीरे यंत्रणादायक दर्द बराबर रहती हो, यह ऋतु परिवर्तन के कारण रात में पैदा होता हो और पहले यह संधियों में शरीर के अन्य जोड़ जो हैं उस जोड़ में दर्द होता है और उसके बाद यह मस्तिष्क में दर्द जो है मस्तिष्क के तलों में दर्द जो है स्थिर हो जाता है। रोगी को बहुत थोड़ा पेशाब होता है, पेशाब कम होता है, लेकिन जितनी बार उसे सर्दी लगती है प्रत्येक बार पेशाब की मात्रा उसे घटती जाती है और इसके पेशाब में जो है वह दुर्गंध भी अगर रहता है तो आप अगर ये सब लक्षण है सिर दर्द के साथ ये लक्षण है तो आप क्या करेंगे, आप बेंजोइक एसिड आप ले आए और सुबह शाम 2-2 बूंद दें। अगर ऐसा करेंगे ना तो आपका इस ढंग की परेशानी जो है वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, कुछ रोगी ऐसे भी होते हैं जिनके भोजन करने के कुछ देर बाद सिर दर्द जो है ना वह आरंभ हो जाता है। जब खाई हुई चीज का जो खाना खाते हैं उसका उल्टी हो जाता है, जब वमन हो जाता है तो सिर दर्द जो है ना वह आराम होने लगता है। दर्द जो है सिर दर्द जो है सिर से मुंह तक और यहाँ तक कि दांत तक में आ जाते हैं। अगर इस तरह का लक्षण हो तो आप क्या करेंगे, बिस्मथ मेटालिकम 200 ले आए और उसे सुबह शाम 2-2 बूंद दें। अगर देंगे तो धीरे धीरे इस तरह का लक्षण जो है इस तरह की परेशानी है वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आप दिन भर काम करते हैं, काम करने के समय में लोग शरीर का टेम्परेचर जो है वह थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और उस गरमाए हुए रहने की अवस्था में आप घर आते हैं या कहीं भी प्यास लगती है और आप बहुत ठंडा पानी फ्रिज का पानी आप पी लेते हैं। ऐसी हालत में ठंडा पानी पीने के बाद गरमाई हुई अवस्था में ठंडा पानी पीने के बाद अगर सिर दर्द उत्पन्न हो जाए
और वह अत्यंत बढ़ जाता है, बढ़कर वह सिर दर्द जो है वह धमक की तरह अगर होने लगता है, तो आप क्या करेंगे? इस स्थिति में आप ब्रोनिया ले आए, आप ब्रोनिया 200 ले आए और ब्रोनिया सुबह शाम दें। इस तरह का जो ठंडा पानी पीने से जो सर दर्द आ जाता है वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मस्तिष्क में जो है ना वो रक्त जमा होने से सिर दर्द गर्म होकर सिर एकाएक गर्म हो जाता है और सिर गर्म होकर के दर्द आराम हो जाता है। सिर दर्द जो है वह उस अवस्था में संकुचनशील होता है, यानी दबाव की तरह होता है। दर्द प्रचंड होता है, साथ ही माथे में बहुत ताप भी रहता है, माथा बहुत गर्म भी रहता है। माथा की चांदी में जो है ना इस तरह का दबाव मालूम होता है कि मानो माथे की चांदी को जबरदस्ती भीतर दबाई जा रही हो, पर यह दर्द वाली जगह पर जोर से दबाने पर दर्द जो है ना वह घट जाता है। भोजन का इसमें भोजन का बंधा हुआ समय अगर रहता है, जिस समय में आप भोजन करते हैं, अगर उस समय में भोजन नहीं मिला तो भी अगर दर्द इस प्रकार का उत्पन्न हो जाता है, अगर इस प्रकार का लक्षण मिल जाए तो आप क्या करेंगे? इसमें आप कैक्टस ग्रैंडिफ्लोर 200 ले आए और उसे सुबह शाम दें। अगर देंगे ना, आपकी ये समस्या है यह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा रोगी जिसे आंखों के ऊपर सिर दर्द हो, आंख के ऊपर सिर दर्द हो, मस्तिष्क में सिर दर्द हो, मस्तिष्क के पिछले भाग में दर्द हो, आंखों के ऊपर नीचे नाक तक फाड़ने की तरह दर्द हो, रोगी को अंधेरे में दर्द में आराम पहुंचता हो और दिन की रोशनी में दर्द में जो है ना वृद्धि हो जाता है। रोगी को अगर आराम पाना है तो आराम पाने के लिए वह अंधेरे कोठरी में रोगी लेट जाना पड़ता है। लेट जाता है तो रोगी के सर दर्द में आराम मिलता है। दिन में सिर दर्द बदतर रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। संध्या के समय भी सिर दर्द जो है, संध्या के समय सिर दर्द और तेज हो जाता है। इसके साथ जो है ना मिचली और बमन भी होने लगता है, उल्टी भी होने लगता है। किसी रोगी में यह दर्द 7वें दिन आता है, 15वें दिन आता है। एक साथ में 15वें दिन की सामयिकता के साथ, अंतराल के साथ यह दर्द जो है सब बराबर लौट जाता है। दर्द के समय में अगर आप बातचीत करते हैं तो और परेशानी बढ़ जाती है। दर्द अधिक हो जाने पर ऐसा मालूम होता है कि माथा जो है ना वह बिल्कुल ठंडा हो गया, माथा लगता है कि शून्य हो गया। इतना ठंडा हो जाता है कि लगता है कि माथा में कुछ है ही नहीं, माथा काठ का बना हुआ है। अगर इस तरह का अगर लक्षण आपको मिल जाए ना तो आप क्या करेंगे? आप कैलकेरिया कार्ब 200 ले आए और उसे सुबह शाम दें। अगर इस तरह का देंगे ना तो आपका इस प्रकार की समस्या जो परेशानी है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, कुछ रोगी का साधारण स्वरूप होता है कि उसके सिर में चक्कर आया करता है। सवेरे सोकर उठने पर भी, शाम में भी सिर में चक्कर आते रहता है। सिर में चक्कर आना, खुली हवा में जब रोगी टहलता है, घूमता है तो रोगी का चक्कर आना घट जाता है, उसे आराम मिलता है। कभी कभी चक्कर आने के साथ मिचली भी होता है उसे, रोगी मिचली के साथ गिर भी जाता है, चक्कर के साथ गिर भी जाता है। सिर में चक्कर के सिर में ठंडकपन भी होता है, सिर में ठंडकपन होता है और बलकारक औषधि या भोजन करने के बाद समस्या और अधिक बढ़ जाती है। इस रोगी को पुराना सिर दर्द भी रहता है जो समय बांधकर आने वाला होता है, समय बांधकर इसमें भी आता है, जो अधिकतर शाम को होता है। रात भर सिर दर्द रहता है, उसमें बहुत से दर्द दबाव की तरह दर्द होता है, यानी समूचे माथे में और माथे के चारों तरफ जो है तो तख्त फाड़ने की तरह दर्द होता है और यह दर्द जो है लेट जाने पर दर्द घट जाता है। अगर ऐसा लक्षण आपको मिले तो आप क्या करेंगे? आप कैलकेरिया सल्फ्यूरिका 200 ले आएं और कैलकेरिया सल्फ्यूरिक का 200 उसे लगातार कुछ दिनों तक दें। अगर देंगे ना तो धीरे धीरे देखेंगे ये दर्द जो है वह ठीक हो रहा है। दोस्तों, ऐसा रोगी जिसे अनुभव होता है उसका माथा जो है ना वह कटोरी जो है, माथा जो है वह बराबर खुलती है और उसका बंद हो जाती है।
ये खुलना और बंद होने का अनुभव होता है, या माथा ऐसा लगता है कि अपने स्थान से ऊपर उठता है और फिर गिरता है। सारे माथे में, पूरे माथे में जो है ना, टपक की तरह दर्द होता है। पश्चात मस्तिष्क में भी टपक के साथ दर्द आता है। नींद से जगने के बाद कनपट्टी में सुई गिरने की तरह दर्द उत्पन्न हो जाता है। इसके दृष्टि में जो है वह धुंधलापन भी आ जाता है, दृष्टि स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। अगर दर्द के साथ ये सब लक्षण है, सिर दर्द के साथ ये लक्षण रहने पर आप क्या करेंगे? कैनाबिस इंडिका, आप कैनाबिस इंडिका 200 ले आएं और उसे 2-2 बूंद सुबह शाम दें। अगर सुबह शाम 2-2 बूंद देंगे ना, इस तरह का दर्द जो है वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा रोगी जिसे पुराना अधकपारी का रोग, यानी उसका सिर दर्द आधे भाग में होता हो, आधे भाग उसका सिर दर्द का अनुभव नहीं होता हो, यह सिर दर्द समय बांध कर आता हो, यानी यह आधा शीशी का सिर दर्द 8वें दिन या 15वें दिन बराबर आ जाया करता हो। यह आधा शीशी का सिर दर्द है रोगी को 2-3 दिनों तक, जब शुरुआत 2-3 दिन ये रोगी का रहता है सिर दर्द, तो बहुत ही तकलीफ दे रहता है। ऐसा आधा शीशी के दर्द रहने पर आप कैनाबिस सटाइवा, आप क्या करेंगे? कैनाबिस सटाइवा मदर टिंचर क्यों ले आएं और उसे 4-5 बूंद करके सुबह, दोपहर, शाम दें। जिस समय रोगी का सिर दर्द जो है आक्रमण अत्यधिक हो, यानी सिर दर्द बहुत अधिक हो, उस समय में ये दवा जो है 4-5 बूंद आप घंटे घंटे पर भी दे सकते हैं। नहीं तो इसे सुबह, दोपहर, शाम 4-5 बूंद दवा पानी के साथ दें, और ऐसा देंगे तो कुछ दिनों के बाद इस प्रकार का दर्द जो है वह अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा रोगी जिसका सिर दर्द अक्सर पश्चात मस्तिष्क में होता है, पीछे के मस्तिष्क में होता है, उनका समूचा माथा फूला फूला जैसा तना हुआ जैसा लगता है। उसे मालूम होता है कि मानो खोपड़ी की त्वचा जो है बिल्कुल कशी हुई हो, मानो सब चीज माथे में ही बंधी हुई है। भयंकर दर्द, पश्चात मस्तिष्क का भयंकर दर्द, न तो हट सकता है, न वो रोगी जो है करवट ले सकता है। करवट अगर वो सोया हुआ है तो हिलाने पर उसका दर्द बढ़ जाता है। मानो माथा इस तरह से अगर हिला जाता है तो लगता है उसका माथा मानो फट जाएगा। मानो कोई चीज है पश्चात मस्तिष्क को कसकर पकड़े हुए, पीछे के मस्तिष्क को लगता है कसकर पकड़े हुए। श्वास लेने के समय सिर में दर्द, बड़ी धमक हो जाती है और रोगी श्वास लघु श्वास लेता है इसके कारण। इस समय रोगी जो है जहाँ तक संभव होता है चुपचाप लेटे रहता है, यहाँ तक कि अंत में उसे बाध्य होकर गहरी सांस लेनी पड़ती है, जो तेज कराहने की तरह आवाज निकलती है उसके सांस से। खांसने के समय समूचे माथे में सुई गिरने की तरह दर्द होती है, समूचे माथे में जलन भी रहता है, माथे में रक्त चढ़ जाने के कारण जो है इस प्रकार की बातें होती हैं, और उसके नाक से कभी कभी खून भी गिरने का लक्षण आता है। अगर ऐसा लक्षण अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आप कार्बोवेज 30 ले आए और उसे सुबह शाम 2-2 बूंद दें। अगर ऐसा करेंगे ना तो उसका इस तरह का सिर दर्द जो है, इस लक्षण वाला सिर दर्द जो है वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अक्सर ऐसे रोगी जिसका केस बांधने पर या जलपान के बाद या भोजन कर लेने पर एकाएक झटका लगने की तरह है वह दर्द होता है। जब यह रोगी जोर से पैर दबाकर चलता है या मानसिक परिश्रम करता है, माथा हिलाता है, डुलाता है, तो सिर दर्द बढ़ जाता है। जाड़े के समय में भी बातें सिर दर्द जो है यह बढ़ जाता है और धमक की तरह दर्द रहता है। सवेरे जगने पर ललाट में दिन भर दर्द रहता है। तीसरे पर दर्द जो है वह बहुत बढ़ जाता है। माथे में कभी कभी बिजली के समान जिस तरह से झटका नहीं लगता है, उस तरह से झटका लगने के समान दर्द हो जाता है, इकाई झटका लग गया। इस तरह का अगर लक्षण हो सिर दर्द के साथ तो आप क्या करेंगे? कार्बोनियम सल्फ्यूरेटम आप ले आएं और उसे सुबह शाम दें। अगर इस तरह से देंगे ना तो आपका ये लक्षण जो है, ये परेशानी जो है, सिर दर्द के साथ ये परेशानी जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हमने यहाँ पर
सिर दर्द से संबंधित जो भी लक्षण, दवा का लक्षण है, दवा का लक्षण हमने बताया है। आप दवा के लक्षण को अध्ययन करेंगे, ठीक से वीडियो को देखेंगे और वीडियो को देख करके सही दवा का चुनाव करेंगे। अगर ऐसा करके आप अपने रोगी पर या अपने पर दवा का चुनाव करके अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा।